हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और मैं सो कर के जग गई थी। काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम जो है कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिन हो गए, गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे गेहूँ साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ सुबह सुबह ही। और अभी मैंने नहाया ही नहीं है। नहाने से पहले ये सब काम कर ले तो ठीक रहता है, फिर नहाने के बाद फ्रेश फील होता है, वरना नहाने के बाद करो तो फिर से गंदा हो जाना होता है। और अभी हम लोग 1 महीने तक नानी माँ के यहाँ थे, तो यूँ भी इतना ज़्यादा बिगड़ गई है ना। देख, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। तुम कहाँ कहाँ से उठा के लिए आती हो पन्नी वन्नी? फेंक के आओ इसको। इसमें कुछ नहीं है बेटा, देखो खाली है ये देखो खाली है ये। क्या है? क्या लेना है? क्या लेना है? क्या लेना है बताओ? क्या लेना है? क्या लेना है? समझ में नहीं आ रहा। क्या लेना है मेरा? देखो, चिप्स लेना है क्या? चिप्स लेना है? ये फेंक के आओगे? ये बाहर फेंक के आओगे? फेंक के आओगे ना? पहले इसको फेंक के आओ, जाओ पहले इसको फेंक के आओ, फिर उसके बाद हम आपको चिप्स देंगे। जाओ। फिर उसके बाद मैंने उससे बोला कि जाओ ये जो पन्नी है बाहर फेंक के आओ, जहाँ से तुम उठा के लाए हो। और वहाँ पे 1-1 मिनट में इसको नानी पैसे देती थी। ये हर बार चीज़ लाती थी, फेंकती थी, बर्बाद करती थी, खाती तो थी ही नहीं। तो वही आदत जो है इसकी पड़ी है। उधर से उठा के लाई है, बोल रही मुझे पन्नी इसका खोल के दो, तो उसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये कचरा उठा के लाई थी। फिर उसके बाद मैंने बाहर भेज दिया था इसे कि जाओ फेंका, फिर वो आई ही नहीं। फिर जब थोड़ी देर बाद आई तो मैंने इसे पैसे दिया था। यहाँ पे मेरा पसीने से बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि गर्मी अभी भी कम नहीं हुई है बिल्कुल भी। और अब तो बारिश हो रही है 2-3 दिन से। यहाँ पे जो है मेरा गेहूँ इस बोरी में मैं साफ़ करके भरती जा रही हूँ, और जो बगल में बोरी रखी हुई है ये वाली, तो इससे मैं निकालती जा रही हूँ। और बहुत ही कचरा निकल रहा था, और ये वाली बोरी रखी है, इसको भी साफ़ करना है अभी। तो वह मैं यूवी को देख रही थी और आप सभी को भी दिखा रही थी कि कहाँ है। तो वो बच्चों में लग गई थी, खेलने में मस्त हो गई थी, उसको भूल गया था। और यहाँ पे लगभग हमारा गेहूँ जो है साफ़ हो ही गया था, इतना ज़्यादा कचरा निकला था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है फिर हमने सोचा कि अब चलिए नहा लेते हैं, क्योंकि अगर नहाने के पहले सारा काम काज निपटा लो तो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा वूजा मैंने कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने सुबह का टाइम जैसे था तो मैंने चाय रख दिया था, क्योंकि जब तक चाय ना पियो तो एनर्जी सी नहीं आती। मैं पीती तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं टोस्ट के साथ, नमकीन के साथ खा लेती हूँ उसको, डुबा के पीती नहीं हूँ मैं खाली चाय। तो मैं चाय की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, बट मम्मी पापा जी को तो बनाना ही पड़ता है, तो यहीं पे मैं भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना चाय रख दिया था बनने के लिए, पूजा वूजा कर लिया था। अब मैं थोड़ी देर इसको जो है चाय टोस्ट खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा जो है नाश्ता मेरा हो जाएगा, फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आ गया था दूध गाय का फ्रेश, तो वो मैं दूध भी डाल देती हूँ। और हम पानी कम दूध ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हमारे घर में दूध होता है, तो दूध ही दूध की चाय बनाते हैं और अच्छी भी लगती है पीने में। तो यहाँ पे जो है चाय वाय हमारी बन गई थी। फिर मम्मी जी थोड़ा चली गई थी दुकान नमकीन लेने के लिए। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, चाय वाय मैंने सब कुछ छान लिया था। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी कि आप सब भी आके पी जाइए, फिर बाद मत कहना कि बुलाया नहीं। और मैं खाली चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पीने की जो है एक्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पिया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं पीती तो मैं चल जाती, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है लेकर के आ गई थी सारा सामान वामान। तो फिर हम लोगों ने खाया था चाय टोस्ट और नमकीन। सुबह सुबह से नहाने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा तो मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब चाय नाश्ता हो गया था, तो अब खाना भी बनाएंगे। और यहाँ पे आज सबका जो विचार था वो कढ़ी खाने का था, तो मैंने कढ़ी जो है बनने के लिए रख दिया था, बना ही रही थी अभी तो। और ज़्यादा डिटेल में मैंने शूट नहीं किया, जितना हो सका मैंने शूट किया है। और ससुराल से घर आते ही सारी जिम्मेदारी मैंने संभाल लिया है, जैसे ही मेरा काम रहता है। और कुछ दिन के लिए अगर अपने घर से चले जाओ ना, तो घर इतना मैसी इतना गंदा हो जाता है कि साफ़ सफाई करने में टाइम लग जाता है। तो जब तो मैं आई हूँ तो मैंने काफ़ी साफ़ सफाई किया है, बट मैं नवरात्रि लगने से पहले साफ़ सफाई अच्छी तरीके से घर की अपने करने वाली हूँ। तो उसका भी फुल वीडियो जल्दी आएगा, आप सभी को देखने
कहने के लिए जल्द ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से थे नहीं, 1 महीने से तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो जो है साफ़ सफाई करते हैं धीरे धीरे, बट नवरात्रि लगने से पहले सारा काम जो है फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि अब 9 दिन के नवरात्रि आ रहे हैं, माता रानी आ रही हैं, तो साफ़ सफाई तो बनता है। और अभी चल रहा है पितरों का समय, तो एक दिन हमारे घर में श्राद्ध थी, उसका भी फुल वीडियो आप मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। और यहाँ पे साथ ही साथ में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे बनाना था दाल मूंग की, क्योंकि यहाँ पे पापा जी है जो कढ़ी नहीं खाते, तो उनके लिए अलग से सब्जी हो या दाल बनाना पड़ता है। फिर हमारी कढ़ी जो है बन के तैयार हो गई थी। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। कढ़ी और पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ में दाल भी हमारी पक गई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था, और आटा लगाने के बाद अब रोटी बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि चावल हमारा बन गया है। कढ़ी भी देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो आप सभी को अगर कढ़ी खाना है तो आ जाइए, फिर बाद में मत कहना कि बुलाया नहीं। तो यहाँ पे पकौड़ी डाल दिया था। यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है बन के तैयार हो गई, हमने पकौड़े को डाल दिया, बहुत ही टेस्टी जो है दिख रही है। यहाँ पे चावल हमारा बन गया है, और मूंग दाल भी हमारी बन गई है। यार थोड़ा जी चुप रहो थोड़ा। और यहाँ पे पापा जी की दाल भी साथ ही साथ में हमारी बन गई है। अब मैं इन्हें दोनों को उतार के रख दूँगी, उसके बाद मैं जो है रोटी बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि आटा हमने ऑलरेडी लगा के रख लिया है। जितनी भी साफ़ सफाई है हमने कर दिया है थोड़ा बहुत, बाकी हम नवरात्रि लगते लगते तब पूरा घर साफ़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ, क्योंकि पानी बाहर रख दे तो यूँ भी सारा पानी बर्बाद कर देती है। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, तो कुछ गेहूँ थे जिन्हें साफ़ करना था, मतलब धुलना था साफ़। तो आटा पिसाने के लिए हमने साफ़ कर दिया था, वो रखा हुआ है, उसका आटा बन जाएगा। बाकी जो गेहूँ बचे हुए थे उसको हमने कहा था धुल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी ले रखा है, और यहाँ पे मैंने गेहूँ डाला था, तो मैं धुल के मम्मी जी को देती जा रही हूँ छत पे, और मम्मी जी वहाँ पे धूप में डाल दे रही हैं। वैसे तो बारिश का समय है, बट अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो डाल दिया था तो सूख गए थे। फिर जितने भी सारे बोरी के गेहूँ थे मैंने एक ही बार में उन्हें डाल लिया है, क्योंकि वो बाल्टी में आ जाते, क्योंकि काफ़ी देर से धुल रही थी। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे अकेले, और मम्मी जी छत पे चढ़ी हुई थी, उनको मैं बार बार जा कर के टोकरी में दे रही थी, तो फैला दे रही थी। और देखिए काम तो हो ही जाता है, खूब सारा घर में सारे काम तो हो ही जाते हैं। तो वही सब हम जो है कर रहे थे, बहुत आराम कर लिया। 1 महीने तक अपने गांव में थे, काफ़ी इंजॉय किया, और नानी माँ के पास यूबी भी थी, काफ़ी मस्ती करती थी। और यहाँ पे तो यूबी अब बाहर जाती रहती, भागती रहती, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। और वहाँ पे तो बहुत सारे फ्रेंड थे इसके, तो खेलती रहती थी बच्चे लोग। और यहाँ पे अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब उसके पापा हैं और वो हैं, तो दोनों लोग खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो पापा कर रही है, तो आपको उसकी वॉइस आ सकती है वीडियो पे, क्योंकि वो शांति से कभी रहती ही नहीं है, मुझे शांति से वीडियो एडिट करने देती ही नहीं है। और यहाँ पे जो है मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, और गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही थी। खाना वाना हमने खा लिया था, कढ़ी चावल दाल बनाया था, तो वो हमने खा लिया था। उसके बाद फ्री हो गए, हम ये काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम पड़ जाता है ना, तो फिर खाना बनाने के लिए लेट हो जाता है। इसलिए ये होता है कि कुछ काम बाद में कर लेंगे, दोपहर में ऑलरेडी फ्री ही रहते हैं, खाना वाना जहाँ बना लिया तो फ्री हो जाते हैं। रुक जाओ बेटा, सुबह कपड़े झाड़ू बर्तन पोछा गेहूँ भी साफ़ किया, ये सारे काम हो जाते हैं। इस वजह से जो है दोपहर के लिए कुछ काम बचा लेना चाहिए। और मेरा वीडियो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 9 मिनट का वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और इसके बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी जो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का सपोर्ट चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा काम है वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ, और क्या ही दिखाऊँ। अब तो पता नहीं कब जाएंगे नानी के यहाँ, बट चलिए अब आपको नए नए वीडियो मेरे ससुराल के देखते मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।